हमसे तो भगवान करवा रहा, भगवान हमसे कथा करवा रहा, भगवान हमसे प्रवचन करवा रहा, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, बेटियों के विवाह के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए। हम नहीं कर रहे। जहां हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, अब तो बहुत लाखों लोग हर शनिवार मंगलवार जाते हैं, 300 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। हमारे यहाँ हर 10 में 12 में व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र है, लोगों को कैंसर होता है, एक रोगी से पूरा घर बर्बाद हो जाता। वो लोग इतने सामर्थ्यवान तो होते नहीं, मुंबई तक का किराया नहीं होता कि हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, मजदूरी करने वाले लोग होते। तो जिस दिन हमने उनकी पीड़ा 2016 में देखी, एक घटना हुई थी हमारे साथ। एक पति पत्नी, पति को कैंसर था, पत्नी आई, वो नली पकड़े हुई थी, एक छोटी बच्ची फटी हुई शर्ट पहने और कुछ खाती हुई आई। उसको हमने पूछा क्या हुआ, बोले कैंसर हुआ। तो हमने कहा डॉक्टरों को दिखाओ, बोले डॉक्टरों ने मना कर दिया और दिल्ली जाने को पैसा नहीं। तो हमने कहा हम क्या करें, बोले हमने सुना कि आप भभूति देते, चमत्कार करते, कुछ दिन की आशीर्वाद दे दो कि इनकी थोड़ी आयु बढ़ जाए ताकि ये मजदूरी फिर से करने लगे, पेट पाल सके, जब तक बच्ची बड़ी नहीं हुई तब तक जिंदा रहे। ये बात हमारे दिल को छू गई। उनकी किस्मत कह लें या क्या कह लें, 1-2 साल तो वो जी पाए, लेकिन हम उसे बचा ना पाए। कोई 50 साल की उम्र थी, दोनों की पति पत्नी, आदिवासी समाज से थी, मजदूरी करते थे। 1-2 साल तो भगवान ने कृपा की, और वो जी ना पाए, और पति की याद में पत्नी ने भी प्राण त्याग दिया। छोटी बच्ची 6 साल की। उस बच्ची को जब हमने देखा, जो खाना दे दे वो खाना खा ले, बस लोगों से एक ही बात पूछते, हमारे पापा देखे क्या, हमारे पापा देखे क्या। एक दिन अचानक वो हमको दिख गई और हम जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। उस बच्ची बार बार आने के लिए दौड़ रही थी हमारी तरफ, बहुत सिक्योरिटी पुलिस लगी हुई थी। उनके बीच से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, तो एक सिक्योरिटी वाले ने धक्का दिया तो वो पीछे हो गई। हम उसको पहचान गए, हम इशारा किया इसको लेके आओ। हमारे पास बिस्कुट खाए रही थी वो, फिर अब वो कह रही थी बाबा बाबा आपके पास हमारे पापा आए थे, उनको देखा क्या। उस बात ने हमारे दिल को घर कर लिया, और उसी दिन हमने प्रण लिया कि अब कथा करने से जो भी दक्षिणा मिलेगी हम कैंसर अस्पताल बनाएंगे। किसी का जीवन बचा। देखो भोजन हम किसी को देंगे तो वो 24 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटा शरीर में रहेगा, किसी को कपड़ा दान में देंगे तो वो 1 साल तक शरीर में रहेगा, और किसी को शिक्षा या जीवन जीने की आरोग्यता दे दे, वो जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो जिस क्षेत्र में हमें, उस क्षेत्र में भला हमारे गांव में आसपास ऐसा कोई सोच ही नहीं पाता कि हम लोग कभी दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे, लेकिन इंडोनेशिया आकर हनुमान कथा सुना। ये बात बता के हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे, हम ना तो तुमसे डोनेशन लेने आए, ना कोई सहयोग लेने आए हैं, ये मन में मत रखना। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप भारतवासी भारत से प्यार करना मत भूलिए, और यहां रहना, विचार भले ही तुम्हारे इंडोनेशिया के हों और संस्कार भारत के रखना। और यहां भी मौका जब मिले 2-5 मिनट भगवान के लिए निकाल कर, हनुमान दादा के लिए निकाल कर, थोड़ा हनुमान चालीसा पाठ करके उसको देख लिया करो और कह दिया करो, तेरी साधना मेरी जिंदगी है, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी है। हाँ, रजा हो जो तेरी
जैसे रखो हम वैसे रहेंगे, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। इसलिए आप लोग बड़ों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से छोटों को देखोगे तो सुखी रहोगे। यदि तुम कंपनी के, बड़ी प्रसिद्ध कंपनियों के ब्रांड के जूता देखोगे तो जूतों को देखकर दुखी रहोगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन पे पैर ही नहीं, उनको देखोगे तो सुखी हो जाओगे कि हम पे तो ब्रांड के जूता नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं, फिर भी वो जीते तो हैं, और हम लोग इसमें भी नहीं जी पा रहे। फिर भी तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे जो हुआ क्या वो कम हुआ? वो कम हुआ क्या? जो तुमने पाया उसी को पाने के लिए तो कितने पागल। तो वो जो चेला था हवाई जहाज में, उसको हमने फिर बाद में तो नहीं कुछ कह पाए, लेकिन अब वो सुन तो रहा है कथा कि भाई इकोनॉमी में तुम आए तो तुमको ये पीड़ा थी कि हमको तो इकोनॉमी मिली, पर कुशल मनाओ कि तुम्हें इकोनॉमी मिल गई। कई लोगों को इकोनॉमी भी नहीं मिली, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाखों ऐसे लोग हैं बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में भी आकर के बागेश्वर धाम के मंच पर नहीं बैठ पा रहा। तू तो साथ में चल रहा है, क्या चाहता ठटरी के बड़े। उसके बाद भी रजा हो जो तेरे वो मेरी खुशी, रजा हो जो तेरे वो मेरी खुशी। इसलिए आपको भी हम ये उदाहरण देकर कहेंगे, जो आपको मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। आपने जो अभी पाया वो कम है क्या? इसी में प्रसन्न रहो, व्यर्थ में मत बर्बाद हो। अर्थ का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ का परमार्थ होता है। परमार्थ का अर्थ होता है, पर अर्थ का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ का सिर्फ परमार्थ होता है। इसलिए ज्यादा भागम भाग करोगे हाथ कुछ ना पाओगे। और देखो, हमने कल कहा था, फिर कहें, चाहे जितना ट्रेवल कर लो, चाहे जितना दौड़ लो, चाहे जितना भाग लो, चाहे जितनी आप मैराथन कर लो, बाद में पहुंचना शमशान पे। हाँ, चाहे जितनी भागम भाग करो, अंतिम मंजिल शमशान। और जब वो है ही है तो आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हमने अपना बागेश्वर धाम शमशान घाट पर ही बनाया। हम जब नए नए बाबा बने तो गांव के लोग हमसे बोले कि चरण रखने आओ जरा गुरुजी। हमने कहा क्या चरण रखने, तुम्हारे घर आए, एक दिन तुमको यहीं आना है। मरोगे तो मरोगे यहीं, जलोगे फुकोगे यहीं, यहीं मिल लेंगे, मीट कर लेंगे। और हम भी रात को जब तुम जल जाओगे तो पूछोगे हाउ आर यू, और तुम भी वही कब्र से कहना आई एम गुड नॉट बेटर देन यू माय गुरुजी। तो गांव वाले फिर बड़े नाराज हो गए कि ये बाबा तो पागल हो गया। पागल वाली कोई बात नहीं है, बात सीधी सी है, सच वाली बात है। तो हम आपको यही कहना चाहे जितना दौड़ लो, अंत में पहुंचना वही है। तो जब वहां पहुंचना ही है तो उसके पहले जीवन का आनंद लेना। तो यदि आप अपने भरोसे रहोगे तो खुद झंझट झेलना पड़ेगा, भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान को झंझट झेलना पड़ेगा।